सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी क्लास में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल और हम पढ़ रहे हैं पाठ एक दो बैलों की कथा। मेरे प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा हीरा और मोती की कथा है। प्रेमचंद विरचित दो बैलों की कथा। तो इसका अगला अंश पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी अपने नोट कॉपी पेन निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं दो बैलों की कथा। तो कल हम देख रहे थे कि हीरा का कहना था कि मैं यहाँ से भागने का जो कोशिश है वो बंद नहीं करूंगा। हम यहाँ पड़े रहेंगे, काजी हाउस में पड़े रहेंगे तो पर भी मर जाएंगे। यहाँ कोई खाना देने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम मुसीबतों का सामना करें और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजें। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ यह बात तो है से लेकर के हम यही पड़े रहेंगे तक। इस अंश का मैं आदर्श वाचन करता हूं। तो देखते हैं, हाँ यही बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई। पर अभी तक गधे जो है ज्यों के त्यों खड़े थे। और हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, दोनों ने कहा। तो इसमें जो कठिन शब्द है आपको बताता हूं, दूनी शक्ति। दूनी शक्ति अर्थात दोगुनी शक्ति। दूनी शक्ति अर्थात दोगुनी शक्ति। अधमरे अर्थात मरने के समान, मरणासन्न। चेत उठना, जाग उठना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह से मोती जो है दीवार पर चोट करने लगा, अपने सींगों से चोट करने लगा। इस तरह से धीरे से जो है थोड़ी सी दीवार गिर पड़ी तो जितने भी अधमरे से पड़े जो जानवर थे वो सभी चेत गए। और इस तरह से जिस तरह से आगे जो है चोट करता गया मोती, इस तरह से पूरी दीवार गिर पड़ी। और गिरते ही सबसे पहले जो थी उसमें जो है दीवार के गिरते ही जो है सभी जानवर जो है एक एक करके जो है भागने लगे। तो इस तरह से दीवार के गिरते ही जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भागी। सरपट भागना अर्थात कैद से मुक्ति मिल गई थी उनको। दौड़ करके भाग गई तीनों घोड़ियां। फिर बकरियां निकली, जितने भी बकरियां थी वो निकल करके भाग गई। इसके बाद भैंस भी खिसक गई, जितनी भी भैंसें थी वो भी एक एक करके उस दीवार से पार हो गए, भाग गए। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। उनको पूछा गया तो जवाब मिला कि क्या फायदा भाग करके, आखिर हम पकड़े ही जाएंगे, तो हम नहीं भागेंगे। तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको मालूम था कि हम आजाद नहीं हो सकते या हमारी गति यही होने वाली है। तो इस तरह से कुछ इस सोच के लोग थे जिसका प्रतिनिधित्व गधा करता है। ठीक है, तो गधा ने भागने से इनकार कर दिया। आइए देखते हैं आगे का गद्यांश। आगे का जो गद्यांश है, आधी रात से ऊपर से लेकर के रस्सी में बांध दिया गया तक। ठीक है, तो आइए इस अंश को मैं आदर्श वाचन करता हूं। रस्सी में बांध दिया गया तक। तो आइए देखते हैं इस अंश को। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए,
तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर उस बाड़े से बाहर कर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तो भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो इस तरह से जो है इस जो अंश है उसका जो कठिन शब्द है खलबली, हलचल मच गया, खलबली मच गई, हलचल मच जाना, अच्छी खासी मरम्मत हुई। मरम्मत होना, मोती की मरम्मत हुई अर्थात खूब मार पड़ी उसको, मार पड़ना, ठीक है। तो आइए इस अंश को मैं आपको समझा देता हूं। तो इस तरह से सारे जानवर भाग गए और अंत में जो था मोती जो है हीरा का जो मोटी रस्सी था जिससे उसको बांधा गया था उसको चबाने में लगा था, उसको छुड़ाने में लगा था। और जितने जो गधे थे वो नहीं भाग रहे थे, लेकिन मोती उनको सींग मार मार करके वहां से भगा दिया। इस तरह से जितने गधे थे वे भी भाग गए। अब तो हीरा ने कहा कि तुम भी भाग जाओ, मेरा छूटना जो है या मेरा यहाँ से जाना संभव नहीं है। तो मोती ने जवाब दिया, मैं इतना स्वार्थी हूँ कि तुमने मेरे लिए जो है ये सब सहा, और जब आप मुसीबत में हो, एक मित्र मुसीबत में हो, तो क्या मैं भाग सकता हूँ? ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुमको छोड़कर भाग नहीं सकता, मैं स्वार्थी नहीं बन सकता, मैं अपने मित्र को मुसीबत में डाल करके नहीं भाग सकता। तो इस तरह से दोनों मोटी रस्सी से बांध दिए गए और दोनों की खूब मरम्मत हुई, खूब मार पड़ी। समझ में आ गया कि ये मोती की करतूत है, मोती ने ही ऐसा किया है। तो मोती को खूब मार पड़ा, खूब डंडे बरसाए गए। आइए देखते हैं 5वां भाग। इसमें हम देखते हैं 1 सप्ताह तक से लेकर के कौन खरीदार होगा तक। तो इस अंश को सबसे पहले मैं वाचन करता हूं, उसके पश्चात आप भी अपने घरों में वाचन कीजिएगा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? तो इस अंश का जो शब्दार्थ है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तृण का अर्थ होता है तिनका, एक तिनका भी ना मिलना, ठीक है। तृण माने तिनका, दुर्बल, कमजोर। ठठरियां निकल आना, हड्डी निकल आना। मृतक बैल अर्थात मरणासन्न, मरने के समान हुए बैलों के लिए मृतक बैल संबोधन किया गया है। तो इस तरह से दोनों मोटी रस्सी से बांध दिए गए और इस तरह से कोई एक तिनका, घास का एक तिनका, एक पुआल, एक पैरा का एक तिनका भी उनको नहीं दिया जाता था। इस तरह से केवल दिन में एक बार उनको पानी दिखा दिया जाता था, पानी दिखा दिया जाता था। इस वाक्य से आप लोग समझ सकते हैं कि उनको पानी पिलाया नहीं, मतलब कुछ पानी एक बार केवल, जिससे उनकी संतुष्टि नहीं होती थी। बस वही एक आधार था उनका, दूसरा कोई आधार नहीं था, खाने का कोई आधार नहीं था। तो केवल एक दिन में बस पानी दिखा दिया जाता था। इस तरह से डुगडुगी बजने लगी। डुगडुगी बजना, गांव में जब कोई संदेश देना हो, कोई सूचना देना हो तो डुगडुगी बजने लगती है। तो डुगडुगी जो है बजाई गई, जिसमें ये था कि उस डुगडुगी के बजते ही 50-60 लोग सम्मिलित हो गए और सम्मिलित होते ही सब आ करके दोनों बैल को देखने लगे। दोनों की ठठरियां निकल आई है अर्थात हड्डियां निकल आई है। ऐसे बैलों को कौन खरीदेगा? ऐसे बैलों को कौन लेगा? जो मृतक समान पड़े हुए हैं, जो मरणासन्न पड़े हुए हैं, ऐसे बैलों को कौन
खरीदेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इस अंश से संबंधित मैं आपको गृह कार्य भेज रहा हूँ। इस गृह कार्य को पूरा करके आपको मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है उसमें साझा करना होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।